हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम हॉस्टल वार्डन के लिए जो है पूरा डिटेल के साथ जो है क्लासेस वगैरह चला रहे हैं। तो उसमें बढ़िया जुड़ के पूरा डिटेल के साथ पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं। लगभग 7 पार्ट जो है अपलोड हो चुकी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी यहाँ पे कराते जा रहा हूँ मैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है ये आपका जो है एमसीक्यू फॉर्म है, ये जो मॉडल पेपर है, जो जो ये आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस को हम करेंगे, क्योंकि आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस को पूरा हम बेसिक से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो पूरा डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा डिटेल का साथ हम पढ़ चुके हैं, और डिटेल बताऊंगा तो यहाँ पे क्वेश्चन हम कम कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि जो एग्ज़ाम में यहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। आप सभी को पता होगा 30 में 15 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आपका जो पेपर आगे जाके चेक होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना हम डिटेल से पढ़ें वहीं से क्वेश्चन आएगा। कुछ भी बाहर से यहाँ से नहीं पूछा जाए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सबको यहाँ पर डिटेल से पढ़ लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का जो है उपयोग वॉइस कम्युनिकेशन के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है? प्रिंटर का, माइक्रोफोन, माउस या कीबोर्ड का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। याद रखिए, जब मैं पढ़ाया था इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में, तो बताया था जो माइक्रोफोन होता है इस डिवाइस का उपयोग जो है वॉइस कम्युनिकेशन के लिए जो इसका जो उपयोग यहाँ पे किया जाता है। इसका जो खास करके और बहुत सारे सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा जो टेम्प्ररी आउटपुट है? हार्ड कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या आपका जो है पेपर? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो एक तरह का आपका टेम्प्ररी आउटपुट है, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने पर जो टेम्प्ररी आउटपुट है, मतलब ओरिजिनल आपके पास होता है, लेकिन फोटो कॉपी के माध्यम से सारे काम आपका जो है हो जाते हैं, इसलिए जो है इसको टेम्प्ररी आउटपुट यहाँ पे बोला जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान का जो उपयोग है आमतौर पर खाली स्थान का जो उपयोग है आमतौर कंप्यूटर के ध्वनि इनपुट के लिए किया जाता है? मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्कैनर या प्रिंटर का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? माइक्रोफोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, माइक्रोफोन का जो उपयोग आमतौर पर जो है कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट के लिए इसका जो उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो है एक जो है पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है, एक तरह का आप कर्सर समझ सकते हैं, जो आप पे जो किसी भी चीज़ को पॉइंट करते हैं, उसमें कहीं भी फोल्डर वगैरह फंक्शन में जाते हैं, तो एक तरह आपका जो है पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। तो वेब कैम, स्पीकर, माउस या प्रिंटर? तो ये जो पॉइंटिंग डिवाइस आपका जो है माउस हो जाएगा। पेपर में आप देखे होंगे कर्सर करके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन क्या है जी? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, या मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप पढ़े होंगे जो है, तो लाइट पेन जो है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। ये सभी पूरा हम पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, पूरा बेसिक से पूरा यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउटपुट डिवाइस का उपयोग क्या है? स्कैन डाटा, इस डाटा को जो स्कैन करना है, इनपुट डाटा है, दृश्य डाटा है, प्रिंट डाटा है। ए है आपका 2 और 3, और ए और 4, बी है, सी है थर्ड और 4, या डी है फर्स्ट और सेकंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड और 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड और 4 मतलब दृश्य डाटा और प्रिंट डाटा जो है आउटपुट डिवाइस का उपयोग यहाँ पे होता है। थर्ड और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैक बाल, ट्रैक बाल किस प्रकार के डिवाइस है जी? ट्रैक बाल जो होता है किस प्रकार के डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है, या स्टोरेज डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट? तो ये जो है ट्रैक बाल जो है हम पढ़े हैं। ट्रैक बाल जो एक तरह का इनपुट डिवाइस है। आउटपुट इनपुट डिवाइस को तो आपको तो रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ट्रैक बाल को जो है एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस भी इसको बोला जाता है, हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल के सब पढ़ाया जा रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। निम्न में से कौन सा जो माउस की तरह कार्य करता है? कीबोर्ड, ट्रैक बाल, लाइट पेन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर ट्रैक बाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, ट्रैक बाल जो है माउस की तरह यहाँ पे जो है ये अभी जस्ट बताया मैं, जो ट्रैक बाल इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। तो माउस जो है आपका जो है ट्रैक बाल या इसको पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी काम करता है। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। किस प्रकार का जो प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान काम करता है और स्याही से लथपथ
रिबन कपड़े का उपयोग करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, 3D प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये जो है एक टाइपराइटर के समान काम करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये स्याही से जो है लथपथ रिबन कपड़े का उपयोग इसमें जो है उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो जितने भी प्रिंटर वगैरह सभी आपको पढ़ा दिया गया है। और इसको जो है एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर के भी नाम से जाना जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और इसका जो है प्रिंट करने के लिए जो है प्रिंट हेड का इसका जो इसमें जो उपयोग किया जाता है, इसमें जो है स्याही रिबन का इसको जो है प्रिंट करने के लिए इसको उपयोग यहाँ पे किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे खालिस्तान कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, जिसको क्या कौन से प्रिंटर करते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक जो प्रिंटर, ये जो एक तरह का कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, जिसको ही आपका जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट यहाँ पे बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिंटर लाइन, बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचालित कर आउटपुट को प्रिंट करता है? कैरेक्टर प्रिंटर, लीनर लाइन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या बीम प्रिंटर? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रिंटर लाइन, बीम और इंक जो पार्टिकल को पेपर में जो है संचालित कर आउटपुट को प्रिंट करता है, ये जो है लेज़र प्रिंटर जो है ये एक तरह का जो आउटपुट को यहाँ पे प्रिंट करता है। तो लेज़र प्रिंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का उपयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है? बीम प्रिंटर के रूप में, कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, लेजर प्रिंटर के रूप में या आपका लाइन प्रिंटर के रूप में? तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर के रूप में जो इसका वर्गीकृत यहाँ पे किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो इसको अभी मैं बताया था। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो इसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है, स्प्रे प्रिंटर बोला जाता है, पेज प्रिंटर बोला जाता है या इसको जो है लाइन प्रिंटर बोला जाता है? तभी मैं बताया हूँ डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा। तो इसको जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर होता है तो लेजर प्रिंटर होता है लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या बैंड प्रिंटर? तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेजर प्रिंटर ये जो है इसको पेज प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु खालिस्तान का उपयोग होता है? इंक का, गर्मी का, पाउडर का या रिबन का? तो अभी देखें हम। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो प्रिंट करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो है रिबन का उपयोग इसमें होता है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इनमें से कोई? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है ये तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अभी हम इसके बारे में पढ़े हैं। तो घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का और किस नाम से जानता है? तो इसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का और किस नाम से जाना जा सकता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से। मतलब कहीं से भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से जो प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? निम्नांकित में से कौन सा जो प्रिंटर है जिसमें सूखी स्याही का प्रयोग होता है? लेजर प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में या थर्मल प्रिंटर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें। तो लेजर प्रिंटर में जो है कौन सा सूखा स्याही का उपयोग इसमें जो है किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो पेज प्रिंटर है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है पेज प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा जो है पेज प्रिंटर है? तो ये जो लेजर प्रिंटर ही जो आपका जो एक तरह का पेज प्रिंटर है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेज प्रिंटर को ही लेजर प्रिंटर के नाम से जानते हैं या लेजर प्रिंटर को जो है पेज प्रिंटर के नाम से जाना जा सकता है, मतलब जाना जाता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे जो है इम्पैक्ट प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? प्लाटर को, लेजर प्रिंटर को, इंकजेट प्रिंटर को या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से इसको जाना जाता है। डी ऑप्शन
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करेक्ट आंसर हो जाए, इसको जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के इसको जो है कहा जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रिंटर है जो प्रिंटिंग रिबन का उपयोग करता है, थर्मल, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है, या इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर। कौन सा जो प्रिंटर है, तो इंकजेट जो प्रिंटर है ये जो इसमें जो है रिबन का उपयोग जो है प्रिंट आउट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे जो है ऑप्शन मिस्टेक होने की वजह से ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, याद रखिएगा, मतलब जो है ये जो है नंबरिंग जो है यहाँ पे जो है गलत मैच हो गया है। तो इसका जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पहले भी पढ़ा था, इसलिए सोच रहा था कि कैसे हो गया ऑप्शन में ये जो है सी, मतलब ए भी जो लाइनिंग यहाँ पे नहीं जम पाई है, तो इसको आगे से ध्यान दूंगा। तो ये जो है कौन सा जो प्रिंटिंग जो है प्रिंटिंग रिबन का उपयोग होता है, तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर इसमें जो है रिबन का उपयोग किया जाता है। इसको जो है और किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को जो है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। नाइट में जो कंप्यूटर का जो सेशन है पूरा बेसिक से पढ़ाया जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा हम पढ़ा रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से आप जो है जुड़ सकते हैं। पूरा कंप्लीट यहाँ पे कवर कराया जाएगा। इसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे जो है MCQ क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर दिए हूँ, तो हम डिटेल के पढ़ने के साथ यहाँ पे क्वेश्चन को आपको लगाना जरूरी कि कितना क्वेश्चन आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो गणित और आपका जो कंप्यूटर के ये जो सबसे ज़्यादा इसमें जो वेटेज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे 25-30 नंबर का जो है 25 नंबर का ये आपका मैथ से आएगा। कंप्यूटर जिसमें 30 में आपको जो है 15 नंबर लाना आपको जो है 15 नंबर लाना आपको जो है कंप्यूटर में कंपलसरी है, इसलिए इसका जो वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो मेहनत करते रहिएगा, ज़रूर आप सक्सेस होंगे। बढ़िया पॉजिटिव रहिएगा, निगेटिव मत सोचिएगा। आपका जो है चुनाव का जैसा भी आपको बहुत ही पढ़ने को टाइम मिल रहा है तो उसको जो है उसी में यूज करिएगा। तो मिलते हैं चलिए अगले पार्ट में। आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।